नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बी एजुकेटर में। आज सुबह एक कमेंट आया जिसमें लिखा था कि त्रिपुरा में जितने भी टेट क्वालिफाई हैं उनको नियुक्ति दी जा रही है। मैम प्लीज़ कंफर्म कीजिए, इस चीज़ को लेके क्वेश्चन किया गया। चैनल के माध्यम से मोस्टली यूपी की जो अपडेट है वो भी बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित अपडेट को कवर किया जाता है। वह नंबर जो ज़्यादा मोस्ट इश्यू होते हैं, जो ज़रूरी होते हैं, उनको भी कवर कर लिया जाता है, वरना यूपी की ही किया जाता है। तो त्रिपुरा की नहीं जानकारी थी। जब ये कमेंट पढ़ा तो देखा तो काफ़ी सारे न्यूज़पेपर और जो ऑफिशियल वेबसाइट होती हैं जो एजुकेशनल, उनके जरिए ये जानकारी लेने की प्रयास किया गया है कि जो न्यूज़ जो है जिसमें कमेंट में बोला जा रहा है कि ये सच है या फिर फेक है। तो पहले वो पूरी न्यूज़ पढ़ते हैं, क्या चीज़ें हैं और किस तरह से त्रिपुरा में सभी टेट पास क्वालिफाइड को नियुक्ति दी जा रही है और यूपी में क्या संभावना बनती है, यूपी में क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि अलग अलग राज्य के अलग अलग रूल्स होते हैं और जो है जो जैसी आपकी सरकार आती है वो अपने हिसाब से मान्यताएं बनाती है, अपने हिसाब से ऑर्डर देती है, उसके हिसाब से जो है चीज़ें होती हैं। आप देख सकते हो पीटीआई अगरतला से ये जो है न्यूज़ दी गई है। वर्तमान में राज्य में 3621 लोग हैं जिन्होंने त्रिपुरा में टीईटी उत्तीर्ण किया है और कक्षा 1 से 8 के लिए शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र है, यानी कि जो वहाँ पर आपका शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है उसमें 3621 जो है कैंडिडेट ने पास किया। अब वो है नियुक्ति के लिए मांग कर रहे हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि काफ़ी कम संख्या है ये। त्रिपुरा एक बहुत ही छोटा राज्य है। अगर वहाँ देखा जाए तो वहाँ पर स्कूल भी कम होंगे, जो है शिक्षकों की संख्या भी कम हो सकती है। जाहिर सी बात है, राज्य छोटा होगा तो वहाँ पर जनसंख्या भी कम होगी, बच्चे भी स्कूलों में कम होंगे और स्कूलों की संख्या भी कम होगी। तो राज्य को देख कर ये संख्या एक जो है एक अनुमानित है। त्रिपुरा शिक्षा मंत्री रतनलाल नाथ ने शनिवार को शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीईटी योग्य उम्मीदवारों से एक प्रतिनिधि मंडल को आश्वासन दिया कि दुर्गा पूजा से पहले चरणबद्ध तरीके से उनकी नियुक्ति की जाएगी। वर्तमान में राज्य में 3621 लोग हैं जिन्होंने टीईटी उत्तीर्ण किया है। कक्षा 1 से 8 के लिए शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र हैं, यानी कि टेट के बाद नियुक्ति दी जाती है वहाँ पर। और भी कई सारे राज्य ऐसे हैं जहाँ टेट जो है क्वालिफाई एक आपका जो या तो बीटीसी या फिर कोई भी डिप्लोमा डिग्री जो एक राज्य के अकॉर्डिंग वैलिड होगी, उसके बाद टेट देना पड़ता है, उसके बाद जो है नियुक्ति दे दी जाती है मेरिट वाइज। जैसा कि पहले 2018 से पहले जो है यूपी में होता था, वो अभी भी कई सारे राज्यों में होता है। टेट उत्तीर्ण सैकड़ों उम्मीदवारों ने सोमवार को शिक्षा मंत्री आवास का घेराव किया और एक बार में सभी टीईटी योग्य शिक्षकों की नियुक्ति की मांग की। टीईटी उत्तीर्ण उम्मीदवारों के एक प्रतिनिधि मंडल को अपनी मांग को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा मंत्री से मिलने के लिए बुलाया गया था। नाथ ने प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात के बाद संवाददाताओं से कहा कि सरकार टीईटी योग्य शिक्षक को दुर्गा पूजा से पहले चरणबद्ध तरीके से नियुक्ति करने की इच्छुक है, क्योंकि सरकारी स्कूल में शिक्षक कर्मचारियों की कमी है। हमने लगभग 600 स्नातक और स्नातकोत्तर शिक्षकों के लिए नियुक्ति प्रस्ताव जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके अलावा विभाग पूजा से पहले चरणबद्ध तरीके से टीईटी योग्य शिक्षकों की भर्ती करने पर विचार कर रहा है। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग मुख्यमंत्री और वित्त विभाग से सलाह मशवरा कर टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की वर्तमान समस्या का समाधान खोजेंगे। हालांकि मंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद करीब 2 साल पहले 10,323 शिक्षकों को बर्खास्त करने के बाद से राज्य में शिक्षकों की कमी है, लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि कितने स्कूलों में कितने शिक्षकों की जरूरत है। मंत्रियों के साथ बैठक के बाद टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को अपना आंदोलन वापस ले लिया। मतलब यहाँ पर साफ तौर से क्लियर किया जा रहा है कि 2 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने जो पद रद्द किए थे उसके बाद कोई भी भर्ती नहीं दी गई। उसके बाद टेट हुआ। टेट में अभी वर्तमान की बात की जाए तो लगभग 3600 से जो अभी आपने को संख्या बताई थी उतने टेट क्वालिफाई कैंडिडेट हैं। वो मांग कर रहे हैं कि इनको नियुक्ति दी जाए और उन्होंने आंदोलन किया, तब उनको आश्वासन दिया गया है कि चरणबद्ध तरीके से। अब इसमें काफ़ी सारे ऐसे भी होंगे जो किसी जो है सीनियर बैच, कोई जूनियर बैच से होगा। मतलब कुल मिला के 3621 ऐसे हैं जो
शायद है कि कुछ चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी कि वहाँ पर जो पद रद्द किए गए थे, उसके बाद कोई भर्ती नहीं दी गई, उसके बाद टेट क्वालीफाई भी आए और उसमें भी कुछ सीनियर बैच थे, कुछ जूनियर बैच थे। तो सरकार ने एक आश्वासन दिया कि जो सीनियर जिसने पहले कंप्लीट किया होगा उसको पहले नियुक्ति दी, यानी कि वरीयता दी जाएगी, जिसने बाद में तो उसको बाद में। उसके अनुसार जो है आश्वासन दिया गया है। विज्ञापन कब निकलता है, भर्ती कब निकलती है, एक आश्वासित किया गया है कि दुर्गा पूजा से पहले इस भर्ती का विज्ञापन निकालेंगे। इसी के साथ साथ अगर अन्य राज्य की बात की जाए तो काफ़ी सारे राज्य हैं जो टेट बेस पर जो है अभी भी नियुक्ति लेते हैं, यानी कि आपका जो एक ट्रेनिंग होने सर्टिफिकेट होना चाहिए या डिप्लोमा होना चाहिए आपका बेसिक जो है, उसके बाद आपका टेट, उसके बाद विज्ञप्ति निकलती है, उसके अनुसार मेरिट के बेस पर जो है नियुक्ति दे दी जाती है। बिहार की बात की जाए यही है, त्रिपुरा की बात की जाए यही है। अगर राजस्थान की बात की जाए तो वहाँ पर रीट की मेरिट को जो है जोड़ लिया जाता है। और अगर यूपी की बात की जाए तो 2018 से पहले जो है सेम यही होता था कि जो है टेट क्वालिफाई करके जो भी मेरिट बनती थी उसके अकॉर्डिंग मेरिट लिस्ट जारी की जाती थी और नियुक्ति दे दी जाती थी। अब यहाँ पर बात की जा रही है जो है चरणबद्ध तरीके से वर्षवार टेट क्वालिफाई को नियुक्ति। पहली बात तो आप ये समझिए, त्रिपुरा में जो 10,000 पद रिक्त जो है रद्द किए गए, उसके बाद कोई भर्ती नहीं आई, उसके बाद धरना दिया गया तो आश्वासन दे दिया गया अभी कि जो पद आएंगे उस पर जो वर्षवार या फिर आप जो चरणबद्ध तरीके से टेट क्वालिफाई को नियुक्ति दी जाएगी। तो वहाँ पर टेट है और चरणबद्ध तरीके से ही दी जाएगी, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे होंगे जो अलग अलग बैच से होंगे। तो जाहिर सी बात है इसमें कोई भी ऐसा नियम नहीं है कि अलग से नियम बना दिया गया हो कि सभी टेट क्वालिफाई को नियुक्ति मिल जाएगी। यूपी की बात की जाए तो 2010 से आपका टेट लागू हुआ। उससे पहले आपकी विशिष्ट बीटीसी होती थी, उसके बाद जो है नियुक्ति दे दी जाती थी। 2010 के बाद पहला बैच था 2010 का जो टेट देके नियुक्ति पाया, उसमें भी कुछ कैंडिडेट ऐसे थे जो टेट क्वालिफाई कर लिया था तो उन्होंने नियुक्ति ले ली। कुछ कैंडिडेट ऐसे थे जो गुमराह हो गए कि टेट पे नहीं मान्य होगा, सभी के लिए नहीं होगा, तो उन्होंने उस पर टेट नहीं दिया। फिर जो 2010 वाले जो कैंडिडेट रह गए थे जिन्होंने टेट नहीं दिया था, उनके लिए फिर से एक जो है विज्ञप्ति निकाली गई, तब उन्होंने टेट क्वालिफाई किया, तब उन्हें नियुक्ति दी गई। उसके बाद बीटीसी 2011 बैच आया। 2011 बैच में टेट क्वालिफाई कैंडिडेट थे, उनके लिए जब तक ये जो है बैच पूरी तरीके से तैयार हुआ, इसके लिए एक विज्ञापन आया, विज्ञप्ति जारी की 15,000 की भर्ती के लिए जो है। जब ये बैच था टेट क्वालिफाई तो 15,000 भर्ती का विज्ञापन निकाला गया। जब ये बैच जो है विज्ञापन निकाला गया तो 2012 जो बैच था उसकी भी बीटीसी और टेट क्वालिफाई जितने भी कैंडिडेट थे वो भी तैयार थे। तो जो भर्ती 2011 बैच के लिए 15,000 निकाली गई थी, उसमें 2012 वालों ने भी जो है अप्लाई किया। 15,000 भर्ती जो सरकार के द्वारा निकाली गई उसमें 2012 और 2011 वालों ने भी अप्लाई किया, बल्कि भर्ती ये थी 2011 के लिए। तो जब ये भर्ती जो है जिसको लेके 2011 वाले जो कैंडिडेट थे, क्योंकि 2012 वाले जो कैंडिडेट थे उनकी मेरिट हाई थी, तो पूरी भर्ती जो कि 11 वालों का चयन होना चाहिए था उसमें ज़्यादातर जो 12,000 जो बीटीसी बैच था उनको नियुक्ति मिल गई। मामला आपका जो है हाई कोर्ट में चला। हाई कोर्ट में भी 12,000 का जो बैच था उसकी जीत हुई, क्योंकि मूल विज्ञापन में इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं दी गई थी कि जो है बैच को प्रेफरेंस दिया जाए, यानी कि जो है सीनियरिटी को प्रेफरेंस दिया जाए या चरणबद्ध तरीके से नियुक्ति दी जाए। इस तरह से 2012 बैच जो कि 11 बैच के लिए 15,000 भर्ती निकली थी उसमें जीत गया और 12,000 जितने भी कैंडिडेट थे ज़्यादा से ज़्यादा उस भर्ती में लग गए। उसके बाद 2011 के मोस्टली जो बचे हुए थे उनके बाद उन्होंने फिर से प्रयास किया, धरना वगैरह दिया और कोर्ट की भी शरण ली कि उनका बैच जो है टेट और बीटीसी कंप्लीट किए हुए, इसके बावजूद भी जो भर्ती आई थी वो उसमें 12,000 वाले लगे, उनके लिए कोई भर्ती अभी तक नहीं जारी की। तो उसके बाद जब ये 15,000 आई तुरंत उसके बाद 16,000 भर्ती निकाली गई। 16,000 भर्ती सिर्फ और सिर्फ उसमें मूल विज्ञापन में दे दिया गया था कि जो 12,000 के बचे हुए हैं और जो 11,000 के जो 2011 बैच के बचे हुए हैं
और जो 2012 बैच के बचे हुए कैंडिडेट हैं वो ही इस भर्ती में अप्लाई करेंगे। 16,000 जो भर्ती आई थी, क्योंकि तब तक बीटीसी का जो 2013 बैच है वो कंप्लीट हो चुका था और वो ये चीज़ जो है 13 वाले जो बैच के थे वो ये चीज़ सोच रहे थे कि 16,000 में उनको अप्लाई करने का मौका दिया जाए। 2013 बैच के जो बीटीसी बैच का जब ये कंप्लीट हुआ तो उनके द्वारा भी, जब इस भर्ती का 16,000 का विज्ञापन निकला, उनके द्वारा भी सुप्रीम हाई कोर्ट की शरण ली गई। तो हाई कोर्ट ने साफ सा इनकार कर दिया, क्योंकि 16,000 जो भर्ती 11 बैच और 12 बैच के लिए निकाली गई थी तो उसमें विज्ञापन में दिया गया था कि इस भर्ती में सिर्फ 2 ही कैंडिडेट, यानी कि बीटीसी 11 वाले और बीटीसी 12 वाले ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। चीज़ों को आप समझते जाइए, क्योंकि यहाँ से आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्या यूपी में भी टेट जो क्वालिफाइड हैं फर्स्ट बार, उनको नियुक्ति मिल सकती है या नहीं मिल सकती है। देन 2011 और 2012 जितने भी थे वो लग गई, क्योंकि 2 भर्तियां ऑलरेडी दे दी गई थी, एक 15,000 एक 16,000। बात आई 2013 बैच पर, तो 2013 बैच के बाद जो है इलेक्शन टाइम था, उस टाइम जो अभ्यर्थी थे उन्होंने जोरदारी से धरना वगैरह देके एक विज्ञापन निकलवा लिया 12,460 का। सरकार थी सपा की, तो इलेक्शन के टाइम अंत में जो है विज्ञापन निकाल दिया गया और भर्ती कुछ पूरी भी कर दी गई। लेकिन इस भर्ती में विवाद हुआ कि जनपद जिला वरीयता को लेके, तो इसमें भी सून जनपद का अभी केस चल रहा है। कुछ आधे से ज़्यादा रिक्तियाँ अभी भी खाली पड़ी हैं, जो मैटर आपका जुलाई में लगा हुआ है। अब यहाँ पर 2010 से और 2013 तक सभी चीज़ें आपको क्लियर हो गई कि कौन कौन सी भर्तियाँ आई और कितने टेट क्वालिफाई कैंडिडेट जो है नियुक्ति पा गए हैं। कुछ चुनिंदा कैंडिडेट होंगे जो अभी तक जो है बचे हुए हैं, जिन्हें नियुक्ति नहीं मिली है लो मेरिट के कारण। उसके बाद आया 13 तक भर्ती हो चुकी थी। 13 के लिए 12,460 निकाली गई, उसमें नियुक्ति पा गए थे। अब आया 2014 बैच में टेट जो है मान हुआ 2017 का। उसके बाद आपका सरकार चेंज हुई, सरकार के बाद काफ़ी सारे नियम जो है चेंज हो गए। 2014 में 68,500 भर्ती जो कि शिक्षा मित्र निकाल दिए गए थे, उन पदों को भरने के लिए फिर से भर्ती जो है विज्ञापन जारी किया गया। उसमें भी कुछ कंडीशंस रख दी गई कि टेट को अब मान्य नहीं किया जाएगा, अब सुपर टेट देना पड़ेगा, उसके बाद ही भर्तियाँ होंगी। 2014 बैच के लिए और जो शिक्षा मित्र निकाले गए थे उनके लिए 68,500 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया, जिसमें और भी बच्चे होंगे 12,460 के। कुछ चुनिंदा जो उन भर्तियों में नहीं लग पाए थे उन्होंने भी दिया। 68,500 की बात की जाए तो सिर्फ शिक्षा मित्र और जो है बीटीसी जो कैंडिडेट थे उनको ही मौका दिया गया। उसके बाद जो दूसरे चरण की यानी कि 69,000 हुई, उसमें बीएड को भी मौका दिया गया। उसके बाद जो चीज़ें हैं शायद आप सभी लोग अवगत हों कि किस प्रकार से चीज़ें हो रही हैं। अगर वर्तमान सरकार की बात की जाए तो शिक्षा मित्र के जो पद हटाए गए थे उनको भरने के सिवा वो भी पद अभी खाली हैं। 22,000 आपके जो है 68,500 के अभी भी खाली हैं। मतलब जो 1,37,000 पद थे शिक्षा मित्र के वो भी अभी पूर्ण तरीके से नहीं भरे गए हैं। अतिरिक्त भर्ती की तो बात छोड़िए, दूसरी की जो रिपोर्ट जारी की जा रही है, अभी कुछ ही दिन पहले पैप की रिपोर्ट जारी हुई जिसमें लाखों की संख्या में पद रिक्त हैं। इसके बावजूद भी भर्तियाँ नहीं दी जा रही हैं। तो इस बेस पर अगर कहें कि टेट क्वालिफाइड को बस बार नियुक्ति यूपी में मिल जाएगी तो कहीं ना कहीं असंभावित ये दिख रहा है कि ऐसा असंभावित है। अदर स्टेट की बात की जाए तो वहाँ पर टेट क्वालिफाई को ही नियुक्ति दी जाती है, वहाँ पर सुपर टेट नहीं कराया जाता है। तो टेट क्वालिफाई नियुक्ति देंगे तो भाई वहाँ पर तो सभी अप्लाई करेंगे। अभी एस टेट अगर यहाँ पर जारी कर दिया जाए, जो है एस टेट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए और ये कह दिया जाए कि पहले उन कैंडिडेट को नियुक्ति मिलेगी जो सीनियर होंगे, यानी कि जो पहले बैच के होंगे, तो इसमें सिर्फ एक जो है प्रॉफिट दे दिया जाएगा। ये नहीं कहा जाएगा कि जितने भी एस टेट क्वालिफाई होंगे उनको नियुक्ति दी जाएगी। अगर यूपी में वर्तमान सरकार को टेट क्वालिफाई कैंडिडेट को जो है नियुक्ति देनी ही होती तो इस तरह की और जो है नियम बदलने की आवश्यकता क्या होती कि सुपर टेट रखा जाए। क्योंकि जिस तरह से अदर राज्य में टेट के बाद नियुक्ति दे दी जाती है उस तरह से यूपी में भी हो रहा था, लेकिन नियम चेंज हुआ। उसके बाद जो चीज़ें वो आपको दिख रही हैं कि 1,37,000 पद जो सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किए थे उन्हीं को भरा गया, वो भी अभी पूरे नहीं भरे हुए हैं। तो नई भर्ती की आप सोच कैसे सकते हो।
अगर बात की जाए कि एस टेट को हटा के सिर्फ टेट क्वालिफाई को नियुक्ति दे दी जाए तो यूपी में ऐसा नहीं होने वाला। यूपी में अगर ऐसा होता तो ये नियम बनाया नहीं जाता। अगर आपको जो है शिक्षक बनना है तो एस टेट जो आपका सुपर टेट है उसकी परीक्षा पास करनी होगी, मेरिट में आना होगा, तभी आप शिक्षक बन सकते हो। अब अगर बात की जाए कि 2010 से और 2018 तक, क्योंकि 18 में तो सुपर टेट लागू हो गया था, 2010 से 2018 तक जो टेट क्वालिफाई कैंडिडेट हैं और इनके मैटर कोई ना कोई फंसे हुए हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में, जो मैटर चल रहे हैं उन पर क्या संभावनाएं हैं, उन पर जो है चीज़ें सरकार निर्णय नहीं लेगी, वो आपके जो है कोर्ट के अकॉर्डिंग ही होंगी। कोर्ट जैसा आदेश देगी उसमें चुनिंदा सिर्फ जो अभ्यर्थी होंगे उन्हीं को जो है उसका लाभ दिया जाएगा। अब अगर आप ये बात कहो कि टेट 2010 से और जो 2018 तक जितने भी टेट क्वालिफाई हैं और जो अभी तक नियुक्ति नहीं पाए हैं उनको उठा के नियुक्ति दे दी जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर सरकार को इतना ही करना होता तो काफ़ी सारे मैटर जो है पड़े हुए हैं हाई कोर्ट में जहां पर न्याय की मांग की जा रही है, तो सरकार उनको पहले सॉल्व करती, जो कि जो है लंबे समय तक पेंडिंग में पड़े हुए हैं। और अगर यही करना होता तो सुपर टेट नहीं लगाती, टेट के बेस पर जैसे चीज़ें पहले से होती आई थी वैसे ही होती रहती। और अगर पदों की बात की जाए, भर्तियों की बात की जाए, तो यूपी जो है सबसे बड़ा राज्य है, जनसंख्या भी अधिक है, तो यहाँ पर जायज़ सी बात है कि जो आवेदन करता होंगे उनकी भी संख्या अधिक होगी और विद्यालयों की भी संख्या अधिक होगी। साथ ही साथ पहले जो होता था वो बीटीसी को और शिक्षा मित्र पहले से लगे हुए थे, उनको जो है क्वालिफाई करने के लिए मौका दिया जाता था। अब जो है अदर राज्य से जो कैंडिडेट किए हुए थे उनको भी मौका दिया जा रहा है, बीएड को भी मौका दिया जा रहा है, तो प्रतिस्पर्धा जो है काफ़ी बड़ी है। तो ये मत सोचिए सरकार जो है आपके लिए तैयार बैठी है कि आपने टेट क्वालिफाई कर लिया आप नियुक्ति पा गए। जहाँ पर संख्या ज़्यादा होती है तो कंपटीशन जो है खुद ब खुद बढ़ जाती है। छोटे राज्यों की बात की जाए तो वहाँ पर आवेदनकर्ता भी कम होंगे और इतनी जो है कंपटीशन भी नहीं होती है। वहाँ जहाँ पर कंपटीशन हाई होगी वहाँ पर उनके मानकों को भी हाई किया जाएगा। आप देख सकते हो कि अगर बेसिक की बात की जाए तो बीटीसी आपके इसमें भी अप्लाई करते, बीएड अप्लाई करते, शिक्षा मित्र और नॉइस डीएलएड और अन्य राज्य के जो एलिमेंट्री एजुकेशन से डिप्लोमा किए होते हैं उनको भी मौका दिया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि कंपटीशन इतनी हाई है तो मानक भी सरकार उतने हाई रखेगी। वरना अदर राज्य की बात की जाए तो नॉर्मली टेट क्वालिफाई करके विज्ञप्ति आती है, मेरिट के अकॉर्डिंग मेरिट लिस्ट निकलती है और नियुक्ति कराई जाती है। बिहार की बात कर लीजिए, रीट में आपका रीट के अकॉर्डिंग नियुक्ति दी जाती है और राज्य है वहाँ पर टेट होता है। हिमाचल प्रदेश में टेट होता है, सुपर टेट जो है यूपी में हो रहा है। उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे, काफ़ी सारे डाउट्स जो है क्लियर हुए होंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, जुड़े रहे चैनल से। धन्यवाद। चैनल का उद्देश्य ये नहीं होता है कि आपके मनोबल को डाउन किया जाए या फिर ये बोला जाए कि आपको नियुक्ति कभी नहीं मिलेगी। चैनल का माध्यम होता है कि जो है उद्देश्य होता है कि आप तक सटीक और सही जानकारी पहुंचाई जाए, जिससे कि आगे क्या क्या चीज़ें आपको फेस करनी पड़ सकती हैं, क्या क्या चीज़ों का आपका सामना करना पड़ सकता है, उसके अनुसार आप अपनी मेंटलिटी बनाइए, आप उसके अनुसार संघर्ष कीजिए और कभी भी इस तरह की चीज़ों से जो है अगर मिलती भी है, कोई न्यूज़ मिलती है तो पहले उस पर जांच कीजिए। क्योंकि अगर अभी बोले दिया जाए जबकि ऐसी चीज़ें हैं नहीं कि सभी टेट क्वालिफाई को नियुक्ति मिलेगी, तो आप लोग शांत होकर बैठ जाओगे कि भाई हमें तो नियुक्ति मिलनी है, हमने तो टेट क्वालिफाई कर लिया। और आगे आके अगर 2-3 महीने में एक विज्ञापन जारी होता है जिसमें जारी किया जाता है कि सुपर टेट के बाद ही आपको नियुक्ति मिलेगी, तो फिर आपकी क्या चीज़ें रहेंगी। तो यहाँ पर ज़रूरी है कि आप सतर्क रहें, अवेयर रहें जो चीज़ें आपको बताई जाती है, क्योंकि आप खुद एक स्वयं शिक्षक जो है बनने जा रहे हो। टेट क्वालिफाई हो तो 90% शिक्षक बन चुके हो और सुपर टेट हो जाएगा तो आप पहुँचने वाले हो। तो आपको ज़रूरी है कि कोई भी चीज़ आपको बताई जाती है तो उस पर खुद एनालिसिस कीजिए, उसके बाद जो है चीज़ों को भेजा कीजिए। जुड़े रहिए चैनल से। धन्यवाद।